बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 22। आगे नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल करते हैं 4, 5 और 6 एक्सरसाइज में से। तो अब तो काफ़ी हद तक बेस बन गई होगी अब आपकी कि न्यूमेरिकल को किस तरह सोल्व करना है। तो 12.4 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। हमने क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालनी है हमने इसकी, मिरर की। डेट फॉर्म एन इमेज, जो कि क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब देखिए यहाँ पे बिहाइंड का लफ्ज आ गया। क्या लफ्ज आ गया? जब बिहाइंड के मिरर के बिहाइंड बन रहा है, तो जब मिरर के बिहाइंड बनेगा तो उसका क्यू भी नेगेटिव होगा और एफ भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो कंफर्म तो है काफी हद तक कि वो कन्वेक्स मिरर ही होगा। तो कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स। क्यों? कन्वेक्स के अंदर ही फोकल लेंथ और क्यू नेगेटिव होता है। यहां समझ आ गई बात की। तो क्यू हमारे पास क्या है? 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर। तो 5.66 क्या दिया हुआ हमें? इमेज का है ना। तो इमेज क्या होता है? क्यू होता है। मैंने नेगेटिव लगा दिया साथ, क्यू नेगेटिव लगाया क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। और पी तो होता ही पॉजिटिव है, वो 34.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है? एफ। तो फार्मूला क्या होगा? सिंपल। तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। पी की जगह पे क्या आ जाएगा? 34.4 और क्यू की जगह पे माइनस 5.66। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को 34.4 पे डिवाइड करोगे तो 0.029 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस। और 1 को 5.66 पे डिवाइड करोगे 0.1767 आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो आई थिंक सो माइनस में आंसर आएगा। अब ये मल्टीप्लाई और इधर आके, सॉरी एफ इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा? 1/-0.1476। तो 1 को 0.1476 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.77 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था कि फोकल लेंथ भी नेगेटिव और क्यू भी नेगेटिव। तो कौन सा सवाल क्या है उसका? इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स? बताओ कि मिरर कनकेव है कन्वेक्स है? कन्वेक्स मिरर है। गुड, शाबाश, समझ आ गई ना बात की। अब तो अब कन्वेक्स मिरर क्यों है? क्योंकि क्यू भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है। इसमें कोई इशू की प्रॉब्लम? क्योंकि पहले आपने देख लिए तो इसलिए आपको काफी तक आइडिया हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं 12.5 के अंदर। एन इमेज ऑफ अ स्टैट्यू। स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू का जो इमेज है अपेयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कनकेव मिरर। लेकिन कनकेव मिरर है लेकिन बिहाइंड बन रहा है इमेज। तो इसका मतलब बेशक कनकेव है लेकिन पीछे बन रहा है इमेज, तो क्यू क्या होगा? माइनस होगा। बेशक कनकेव है लेकिन वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज, तो वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ कितनी? 13.5 सेंटीमीटर। आई थिंक तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो इमेज हमारा क्यू नेगेटिव है, 11.5 है, और फोकल लेंथ भी देखें -13 पॉइंट। अगर जब बिहाइंड बन रहा है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और क्यू भी। तो इसलिए आपने बिहाइंड का लफ्ज ध्यान में रखना है कि बिहाइंड के अंदर हमेशा क्या आ रहा है? मिरर के अंदर कि क्यू और एफ नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे उसने ये बस बताना था कनकेव मिरर के केस में भी अगर बिहाइंड द इमेज बन जाए तो क्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। स्टैचू का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मिरर से हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो क्या निकालना है असल में? पी। असल में देखो ये तीन चीजों का पता होना जरूरी है, और इसमें मेन चीज है नेगेटिव, पॉजिटिव कब लगेगा। तो इन चीजों का पता है तो बाकी तो आगे सिंपल फार्मूला ही है, वो तुम्हें पता है। 1/f = 1/p + 1/q। कीमतें पुट करो, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस है, जब ये इधर आएगा तो इधर आ क्या हो जाएगा? 11.5। प्लस माइनस माइनस है यहाँ पे, तो माइनस से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखो मैंने, चलो ये मैं प्लस माइनस माइनस कर दिया। ये माइनस जब इधर आएगा तो इधर आके देखो मैंने 1/11.5 को प्लस नहीं रखा हुआ, और ये 13.5 को मैंने क्या रखा हुआ है? माइनस। ये इधर ना आगे जो सिंप्लीफिकेशन है या कैलकुलेशन है, जो जरा क्या कहते हैं इजी वे से कीजिएगा,
ये प्लस माइनस की गलती नहीं करनी, अगर प्लस माइनस की गलती की सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाना आगे। बाकी कैलकुलेटर से काम है। 1 को 11 पड़ गया डिवाइड करने से। अब इनको माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि 0.086 बड़ा है, या कैलकुलेटर से करोगे तब भी प्लस में आएगा 0.01295। अच्छा, अब ये p इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। p इक्वल टू 1/0.01295। 1 को इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 77.22 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आसान तो नहीं है। 6 न्यूमेरिकल जरा लेंथ ही है, जरा देखते हैं। एन इमेज इज प्रोड्यूस, इमेज बन रहा है बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कह दिया तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ क्या है 8.7 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का है ना उसने, तो कनकेव अगर बिहाइंड द इमेज नहीं बन रहा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अगर बिहाइंड द इमेज बन रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। लिहाजा उसने ऐसी कोई बात नहीं की बिहाइंड के इमेज की, तो लिहाजा फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। किसने क्या दिया है, हाइट ऑफ, अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 13.2 सेंटीमीटर एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और ये क्या दिया हुआ 19.3, गुड शाबाश। ये क्या दिया हुआ हमें, पी दिया हुआ। अब देखो ना सारी बातें खुद ब खुद समझ आ रही हैं, आइडिया खुद ब खुद ही बन रहा है हमारा। अच्छा, ए फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। हमने क्या निकालना है, लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्यू निकालना है, तो दूसरे नंबर पे क्या निकालनी, हाइट ऑफ इमेज, एच आई भी निकालना है। यानी कि हमने क्यू भी निकालना है और एच आई भी निकालना है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्यू निकालने के लिए 1 और एफ, तो आई थिंक तो बताने की जरूरत तो नहीं है। फोकस, हाँ जी, ये प्लस है 1/19.3, उधर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएंगे। कैलकुलेटर से आप करके देख लेना, यही होंगे इंशाल्लाह। मैंने तो खुद कैलकुलेटर से करके निकाले हैं। और फिर ये माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू किसकी इक्वल हो जाएगा 1/0.0631 के। तो 1 को 0.0631 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 15.84 सेंटीमीटर। अगर आप गौर करो, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, एफ भी पॉजिटिव आ रहा है, पी भी पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा बल्कि फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। आगे ना बात समझ। अब अगर वो खुद कह दे कि इमेज बिहाइंड द मिरर है तो फिर आपने एफ भी नेगेटिव लेना है और क्यू भी नेगेटिव ही लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि कहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्यू कहीं पे एफ नेगेटिव क्यों आ रहा है। बच्चे बहुत रटा लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कंफ्यूज ही रहते हैं इन चीज़ों में कि किस तरह पॉजिटिव हो गया, क्यों नेगेटिव हो गया। अब देखो ना, पिछला न्यूमेरिकल किया वहां पे कनकेव मिरर ही था, लेकिन फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी और क्यू भी। वजह क्या थी, बिहाइंड था। अब इसमें यहाँ पे कोई इसमें बात की उसने बिहाइंड की, तो लिहाजा इसलिए ये पॉजिटिव है। क्यू का पॉजिटिव में है आंसर हमारा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट मैंने निकालना उसकी लोकेशन आ गई, क्यू आ गया। अब उन्हें निकालना हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएगा मैग्निफिकेशन वाला, एच आई ओवर एच ओ, क्यू ओवर पी। कीमतें बस वैल्यूज पुट कर दो। एच आई कितना है वो निकालना है, बाकी एच ओ 13.2 है, क्यू हमारा 15.84 है जो निकाला भी हमने, और पी हमारा 19.3 है। तो ये 13.2 डिवाइड और उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको बस कैलकुलेटर से सोल्व कर दो, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, 19.3 पे डिवाइड कर दो, 10.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। अच्छा बी देखते हैं, बी में क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो क्यों पूछ रहा है, तो दोबारा देखते हैं इसको। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर। अब उसने नहीं, इसका बी पार्ट है। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर ऑफ इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। कहता है पहले जो
ऑब्जेक्ट था कितना दूर था, पी कितना था हमारा 19.3। कहता है कि अब उसको डबल दूर कर दो, पी को मिरर से डबल दूर कर दो। डबल का मतलब है पी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने दोबारा हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, लेकिन केस क्या है कि P2 यानी कि P से डबल कर देना मैंने। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आया 38.4 सेंटीमीटर। अब हमने हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो फार्मूला तो वही रहेगा मैग्निफिकेशन वाला। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो 13.2 ही रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो तो नहीं ना उसका तो ना साइज चेंज हो सकता। और जो Q है वो भी उतना ही रहेगा 15.84, लेकिन जो T है वो हमारा अब क्या होगा 38.6 होगा। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.2। इसको सोल्व करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, ये डबल किया ना हमने 19.3 को 2 से मल्टीप्लाई तभी 38.6 निकला। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5.42 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई आसान लगा हो कोई बात, कोई आसान नहीं लगी? ठीक है, इसको देख लेना, पढ़ लेना, कोई बात रहेगी तो पूछ लेना, और बाकी दुआओं में याद रखना।